बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नया सेक्शन जो स्टार्ट करने लगे हैं फार्म्स का। तो उसके ऊपर अब हमारे कोई सीरीज़ ऑफ लेक्चर बनेंगे। ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन जो भी होंगे आप अब हम फार्म को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। मेजर यूज़ है इस इनका आपकी डेवलपमेंट में। ठीक है ना। क्योंकि आप एप्लीकेशन बनाते हैं या वेबसाइट भी बनाते हैं, तो उसमें आपने यूज़र से आपने किसी ना किसी फॉर्म में इनपुट ज़रूर लेनी है। तो इनपुट लेने का वाद तरीका एक ही है, वो आप फॉर्म के थ्रू ही लेंगे, फ्रंट एंड के थ्रू। क्योंकि यूज़र ने आपसे कम्युनिकेट करना है, फ्रंट एंड के थ्रू आना है। अब वो रिक्वेस्ट आएगी, वो कैसे आएगी, वो कैसे जाएगी, वो डेटाबेस सर्वर साइड प्रोसेसिंग कैसे होगी, फिर डेटाबेस के अंदर आप कैसे स्टोर करेंगे उसके, वो सारी चीज़ें यानी कि इस फॉर्म के गिर्द ही घूमती हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं पहले फार्म के। आप किसी को भी देखें, आप फेसबुक पे आप लॉगिन बनाते हैं, आप गूगल का लॉगिन बनाते हैं, तो आपको वो साइन अप के लिए एक फॉर्म देते हैं। आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर ये वगैरह, या कोई डिस्क्रिप्शन है वो दे रहे होते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे होते हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या जिस तरह जा रही होती है वो फार्म में ही जा रही होती है। समझ रहे हैं? अ, किधर गया गूगल? जैसे कोई भी एग्जांपल फार्म की लेते हैं। इन्होंने इसका दे दिया हाउ टू क्रिएट रजिस्टर। चलें जी, ये रजिस्टर फॉर्म है, इसको देखते हैं ज़रा। ये देखें जी, ये अब आप एग्जांपल फॉर्म विद नो स्टाइल। ये आपको एक फील्ड दे रहे हैं, ये फील्ड दे रहे हैं, तो इन फील्ड के प्रॉपर नाम है पीछे। ओके है। ये देखें, एक ये चीज़ है, ये है सिलेक्ट आप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जितने भी आ रही हैं ना, तो इनके पीछे फील्ड के नाम ये थ्रू सारे, ये आप फिर सब कुछ करने के बाद आप एंड पे क्या करते हो? सबमिट कर देते हो। ठीक है ना। अब ये देखें, एक फार्म की ये एग्जांपल है। आप ये इनपुट बॉक्स है, इसकी टाइप है, फिर रेडियो बटन है, इसको रेडियो बटन बोलते हैं। ये चेक बॉक्स है, ऐसा ही है। चेक बॉक्स में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलती हैं, रेडियो बटन में आपको सिंगल ऑप्शन मिलती है, आप एक ही चूज़ कर सकते हो। ठीक है। ये भी इनपुट फील्ड है। ये सिलेक्ट फील्ड है कि आपने गिवन लिस्ट में कोई चूज़ करना होता है। ये ले, ये इनपुट है। ये टेक्स्ट एरिया है, आप जितना मर्जी बड़ा कर लेते हैं। कोई ज़्यादा टेक्स्ट कंटेंट लिखना तो आप टेक्स्ट एरिया में लिखते हैं। समझ रहे हैं? तो फिर आप फॉर्म सबमिट कर देते हो। अब डिफरेंट टाइप के उन्होंने फॉर्म आपको दिए हुए हैं। ठीक है। ये लें, किसी एक भी कोड उठाएं और आप अपने कोड में जाके पेस्ट कर दें। ठीक है। इनका मैंने पिक किया सारा कोड। ये लें, एडिटर में आया, कंट्रोल सर इस बॉडी के अंदर ही रहने देते हैं इसको। मैं पेस्ट किया मैंने, और ये जो डुप्लीकेट हो रहे हैं ये मैंने ख़त्म किए। ऊपर भी आएंगे, हेड, ये यहाँ से जो है इसका बॉडी तक ले जाओ इसको। टाइटल रहने दो, ख़त्म कर दिया। स्टाइल में रहने दो, ये ख़त्म किया। नीचे से इस स्टाइल को बल्कि यहाँ से पकड़ा, एक्स किया। अपने हेड के अंदर हमने स्टाइल देना होता है ना, तो मैंने वहाँ पेस्ट कर दिया। फिर मैंने इसको मैं कहता हूँ ये ले, ये मेरा बॉडी स्टार्ट है, ये हेड है। ये लें, यहाँ इसको ये ख़त्म किए इसके। यहाँ से अब बॉडी के फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। ये लें जी, ये लें, ओके हो गया। ये फॉर्म है आपका पूरा नीचे।
तो यहाँ तक ये क्लोजिंग हो गया। इसको करें रन, लें आपका फॉर्म आ गया वही नाम। ठीक है, तो इसमें आपको मैं वन विंडो आपको यानी कि जैसे आप ग्लिम्स देना हो तो मैं इसको कहूँगा देखें ये फॉर्म स्टार्ट हुआ, यानी कि जैसे अभी आप ना समझे मैं आपको ओवरव्यू देने लगा हूँ इसका, ये जो मेन मेन फील्ड है ना इसमें ये है। ठीक है, आपने फॉर्म टैग एलिमेंट से ओपन किया इसको, ये ओपनिंग टैग है फॉर्म में, और इसका आपने क्लोजिंग दिया फॉर्म बंद। ठीक है, अच्छा फिर इसमें आप लेबल देते हो, ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना आपको ये वाली, ये क्या है, ये इसका लेबल है। तो लेबल का एलिमेंट है पूरा, ये देखो ये आपने लेबल दिया है, ये लेबल दिया है, लेबल के अंदर नाम क्या लिखा, नेम। ठीक है, तो ये आ गया आपका लेबल। अब ये जो है इसके अंदर इनपुट फील्ड आपने दी है, ये अब सिंगल टैग है। ठीक है, इसका ये एलिमेंट नहीं है। ओके हो गया, तो ये आपकी आ गई क्या, इनपुट जो आपने लेनी है, ये जो आप ले रहे हो ना ये इनपुट है, ये इनपुट ले रहे हो आप जिसमें यूज़र टाइप टेक्स्ट करेगा। और ये जो है ये लेबल है, लेबल है, फ़ोन लेबल है, ठीक है ना, ईमेल लेबल है, कि आपने उसका नाम देना है। अदरवाइज लेबल में नहीं लिखेंगे ये लाइन नहीं होगा सही। ठीक है, आप ना इसके बगैर भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, फिर फ़ोन आपने दिया लेबल, ईमेल आपने लेबल में दिया, और तीनों की फील्ड देखें आपने, फिर इन जो ये तीनों जो हैं ये इनपुट फील्ड है, ये जो है यहाँ तक इनपुट फील्ड है, इनपुट। ठीक है, और इनकी टाइप क्या है वो डिफरेंट है, मोस्टली टेक्स्ट है। ठीक है, ईमेल या पासवर्ड होगा तो वो उसकी वहाँ पे चेंज होती है। अगर नुमेरिक है तो आपने टेलीफोन नंबर देना, तो वो अब ये नहीं आ गई है, पहले जिनकी हर एक की टाइप टेक्स्ट ही होती थी, जितनी हम इनपुट लेते थे हम डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ही रखते थे, उसी में ईमेल, उसी में फ़ोन नंबर, उसी में आपका पासवर्ड, उसी में आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, ठीक है, सब्जेक्ट, सारी आपने इनपुट फील्ड में ही लेते थे। अब इन्होंने कोई HTML5 इन्होंने कहा कि आपने आपने अगर फ़ोन नंबर लेना है तो उसकी टाइप जो है पहले ही इनपुट में बता दें टेलीफोन है, ईमेल अगर आप ले रहे हैं तो आप पहले ही उसकी टाइप ईमेल बता दें, पासवर्ड है तो पासवर्ड लिख। ओके है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो टाइप जो है ये देखें, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही है, लेकिन हर कैटेगरी जो है पासवर्ड, जिसमें फ़ोन नंबर, पासवर्ड और ईमेल, इसके लिए डिफरेंट होगी। ठीक है, हर इनपुट फील्ड जो है वो एक लेबल के अंडर इनक्लोज है। अगर इसको बड़ा करें, ठीक है, लें जी क्लियर करें, ये देखें ये इनपुट फील्ड है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, फिर एट्रीब्यूट दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है कि ये रिक्वायर्ड है। ये इसके क्या है, नेम इसका एट्रीब्यूट है, इनपुट का नेम एट्रीब्यूट क्या है, टाइप, ये एट्रीब्यूट इसका नेम, और एक एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड। ये हम पढ़ेंगे जो हर इनपुट टाइप के क्या क्या या फॉर्म जो है टैग उनके कौन कौन से रिक्वायर्ड एलिमेंट है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं। समझ रहे हैं, अब फॉर्म के भी तो एट्रीब्यूट है ना, वो मैं तो बाद में बताता हूँ।
आप जस्ट ये देखें, अगर एक फार्म है ना, उसकी क्लास आपने एट्रीब्यूट दी, आपने कहा जी फार्म का मेथड क्या होगा, कितनी टाइप के मेथड होते हैं मैं आपको बताऊंगा इसको, कि आपने गेट मेथड लिया, ये देखें गेट मेथड है, पोस्ट मेथड होता है, पुट मेथड होता है, डेल का होता है। नॉर्मली यही दो यूज़ हो रहे होते हैं मेथड, गेट और पोस्ट। अब इनमें फ़र्क है कि फार्म में जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो एम्बेड होके जाएगी या ओपन फार्म इंफॉर्मेशन जाएगी। क्या मकसद, ये मैं डिटेल में आके बताऊंगा, अभी मैं आपको जस्ट ग्लिम्प्स दे रहा हूँ। ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है ना फार्म में, ये देखो क्वेश्चन मार्क के बाद ये एक वेरिएबल गया, फाइल नेम इज इक्वल टू ट्राई एच टी एम एल अंडरस्कोर रिस्पॉन्सिव अंडरस्कोर बूटस्ट्रैप। ये जो एच एट्रीब्यूट गया है ना किसका, इनपुट फील्ड का, तो ये एम्बेड होके नहीं गया, ये ओपन जा रहा है। आप रीड यानी कि आप कह लेंगे आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये है, तो ये कौन सी रिक्वेस्ट गई है फिर, ये वाली गेट वाली रिक्वेस्ट। अगर तो एम्बेड होके जाए ना, कि इनक्रिप्शन इनक्रिप्ट होके जाए समझ लें, या एम्बेड होके जाए तो वो यहाँ शो नहीं होगी, फिर वो रिक्वेस्ट होगी क्या, पोस्ट, कि फार्म ने जो डाटा सबमिट किया है वो उसने किसके मेथड के थ्रू सबमिट किया है, समझे ना। तो वो कह लें कि आपने वो पोस्ट मेथड यूज़ किया है, तो वो शो नहीं होगा यहाँ। तो ये चीज़ें मैं ना आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसके एट्रीब्यूट। इन एंग टाइप क्या है, ये है जी। अच्छा, एक्शन क्या होगा, जारी बात है कि एक्शन में आप बताते हो कि इस फॉर्म ने करना क्या है, किस पेज की दूसरे पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन लेके जानी है, या वहीं उसने सबमिट होना है, या आपने कोई जेक्यूरी फंक्शन कॉल कर लिया, क्या किया आपने, समझ रहे हो। आप अभी तक इतना ध्यान में रखें कि इस फॉर्म ने एक्शन करना है, और एक्शन में वो बताएगा ये इंफॉर्मेशन जो आपने सबमिट ये वाली की है ना, ये वो सारी जो चेक मार्क टिक टिक किए हैं आपने, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट किया है, ये अब उसने किस मेथड के थ्रू किसको देनी है, ये है वो चीज़ एक्शन। कि अब इसने सर्वर साइड देनी है, सर्वर को देनी है, कौन सा सर्वर, जो आपका पीछे सर्वर जो है जिसके सर्वर साइड आपने कोई लैंग्वेज यूज़ की है, अगर इसको क्लियर करें, ठीक है। आपने कहा जी आपने पीछे दी बैकएंड सर्वर साइड कोडिंग को फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। आप ये देखें, मैंने एक पेज बनाया फार्म डॉट PHP, ओके है। अब इसको समझिए ज़रा, इसको ख़त्म कर दें। एक फाइल आपने बनाई फार्म डॉट, जिसमें क्या होगा, सारा स्क्रिप्ट होगा आपका, जो आपने काम करना है, जो इनपुट आपके पास आई। इनपुट कहाँ से आएगी, ये इनपुट है जो आपने इनपुट की है, नेम, फर्स्ट नेम, फुल नेम, ये सारी जो है ना ये वाली, ये क्या है, ये इनपुट है। इनपुट थ्रू किसके ली आपने, आपने फार्म के थ्रू ली। फार्म ने ये जो है इनपुट, अब आगे इसने किस एक्शन के थ्रू किसको देनी है, इस एक्शन के थ्रू इसने इस पेज को देनी है, फॉर व्हाट पर्पज, इसकी प्रोसेसिंग के लिए। ऐसा ही इंफॉर्मेशन आई, अब प्रोसेसिंग के लिए PHP के पास जा रही है, सर्वर साइड प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि PHP क्या करती है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड प्रोसेसिंग, ऐसा ही है, ठीक हो गया। तो इसका फार्म ने इनपुट ली, ये इधर, फिर इसने इस एक्शन के थ्रू, इस मेथड के थ्रू किसको दी है,
इस फार्म डॉट PHP को दी है। और फिर इस PHP ने क्या किया, उसके ऊपर इसने अपनी प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम या फंक्शन, जब आपने एक्शन परफॉर्म किए, वो करने के बाद जो आउटपुट आई, या तो उसने फिर डेटाबेस में स्टोर कर दी है। ये काम करने के बाद इसने क्या किया, फिर इसने डेटाबेस में स्टोर कर दी है। ओके। तो ये एक डायग्राम सा फार्म का बन रहा है कि फार्म किस मेथड के थ्रू, किस यानी गेट या पोस्ट मेथड, किस मेथड के थ्रू, गेट के ये ओपन जा रही है इंफॉर्मेशन, या जहाँ एम्बेड होके जा रही है ये वाली इंफॉर्मेशन, किस इंक्रिप्टेड मेथड के थ्रू, ये किस एक्शन के तहत इसने किस को, इस पेज को या किसी और पेज के इसने वो इंफॉर्मेशन हैंड ओवर की। तो जब जब इंफॉर्मेशन हैंड ओवर होगी तो फिर नेक्स्ट लेवल काम स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का प्रोसेसिंग, उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसिंग होने के बाद फिर वो डाटाबेस में स्टोर करें या किसी और को भेज दें, दैट व्हाट्सएवर। फार्म की स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ है ना, एक्शन, मेथड और क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, फार्म की। ओके। तो अब ये तो क्लियर हो गया आपको, फार्म का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आपने ये दिया, ठीक है। अब इसमें आपने जो फील्ड्स, कुछ आपने इनपुट ले ली जिसकी टाइप मैंने आपको बता दी, ये इनपुट है। कुछ आपने रेडियो बटन लिए जिसकी टाइप आपने कहा जी रेडियो है। इनपुट टैग वही रहना है, इनपुट, जस्ट टाइप बदलनी है। उसने कहा जी, आपने कहा जी रेडियो, बाकी एट्रीब्यूट नेम उसका एट्रीब्यूट सेम रहेगा, रिक्वायर्ड भी सेम रहेगा। वैल्यू आपने देनी है डिफॉल्ट दे ले, नहीं, वैल्यू भी तो एट्रीब्यूट है ना, ये भी तो एट्रीब्यूट है ना, आपने वैल्यू देनी है, ठीक है, वो यहाँ डेटाबेस में चली जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। ठीक है। तो एक टाइप क्या है रेडियो, एक टाइप क्या है इनपुट, टाइप टेक्स्ट। फिर आपने कहा जी ईमेल के लिए, टेलीफोन के लिए टेलीफोन है, ने ईमेल के लिए ईमेल है। ओके हो गया। अच्छा, अब आ जाएं, ये क्लियर हो गया। फिर एक टाइप क्या है, ये चेक बॉक्स, ऐसा ही है, ये चेक बॉक्स है। तो इसकी टाइप क्या होगी, ये देखें चेक बॉक्स है। बाकी नेम उसका कोई भी रख लें, एट्रीब्यूट है ना। नेम, ये वो नेम है ना, इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको। हर चीज़ में देखो, हम हर इनपुट टैग में उसका नेम लाजमी दे रहे हैं, क्योंकि इस नेम के थ्रू ही हमने PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है ना, उसके अंदर इसकी वैल्यू गेट करनी है, मेथड गेट के थ्रू या पोस्ट के थ्रू, समझ रहे हैं? ठीक है, इसलिए आपको नेम या वैल्यू आपको देनी, ये एट्रीब्यूट देने पड़ते हैं। बाकी रिक्वायर्ड है, ये क्यों दे रहा है ये मैं बाद में ये तो इसकी आपके वैलिडेशन कर रहे हैं हम, कि आपने किस टाइप का डाटा आपको रिक्वायर्ड है, तो आप चेक लगा रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, 3 टाइप मैंने आपको अभी बताई हैं मेरा ख्याल है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ऐसा ही है। एक मैंने कहा जी टेक्स्ट है, इनपुट टाइप। एक मैंने कहा जी रेडियो है, जो जनरल है, ठीक है ना, एक रेडियो है। और एक मैंने कहा जी क्या, चेक बॉक्स है। ये ऐसे ही आपने इनपुट फील्ड में लिखना है। और तीसरी क्या जी, फिर आगे इनपुट टाइप आपकी, ये आगे इनपुट टाइप टेक्स्ट आ जाए। फिर आपकी आ रही है इनपुट, ये सिलेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसमें अब पिकअप प्लेस जो है वो देखें किधर आ रहा है, ये आ रहा है, ये देखें। अब इसकी जो एनाटॉमी है ना सिलेक्ट फील्ड करने की, वो ये है, इसको क्लियर कर दें आप। इनपुट टाइप 3 आपने पढ़ ली, ठीक है। अब आ रही है आगे आपके पास सिलेक्ट करने की, आपके पास लिस्ट होती है, ऐसा ही है, उसमें से आप सिलेक्ट करते हो। तो आपने कहा जी ये सिलेक्ट फील्ड है, ये इसका ओपनिंग टैग और ये
क्लोजिंग टैग है, तो ये क्या हुआ, एलिमेंट हुआ। और इसमें आप ऑप्शन दे रहे हो, फिर ये भी एलिमेंट है ऑप्शन। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में आप दे के आपने कहा जी ऑप्शन है, तो ये क्या बनेगी आपकी सिलेक्ट फार्म फील्ड। कौन सी हुई, सिलेक्ट फार्म फील्ड इनपुट, फार्म फील्ड सिलेक्ट, दो फार्म फील्ड आपने पढ़ ली। आगे इनपुट की टाइप तीन पढ़ी, आगे टेक्स्ट है, रेडियो है, चेक है। अब एक इनपुट फील्ड टाइप फार्म की फील्ड है सिलेक्ट, जिसमें आपने कहा जी सिलेक्ट, और इसमें आप ऑप्शन देते हो। अंडरस्टैंड। इसी तरह एक फार्म की फील्ड होगी, ये जो आप दे रहे हो उसको एरिया टेक्स्ट एरिया, ये देखो ये टेक्स्ट एरिया, क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग। तो तीन फील्ड हैं इसमें, इनपुट, चेक, ये आपका सिलेक्ट, और टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में रोज और कॉलम बताते हैं हम, जैसे वो आपको मैंने टेबल में बताए थे। इसमें कितने रोज का टेक्स्ट एरिया, क्योंकि आपने इस उस रोज और कॉलम के मुताबिक उसकी विड्थ हाइट छोटी करनी होती। ओके है। तो फिर एक फॉर्म फील्ड आपने बताया बटन, जिसके थ्रू, इस बटन के थ्रू आपने वो एक्शन सबमिट करना होता है। समझ रहे हो। तो ये मैंने आपको जस्ट ग्लिम्स दिया है फॉर्म का, आगे काफ़ी इसकी फील्ड आएंगी, लेकिन जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सेलेक्ट और टेक्स्ट एरिया, यही चार पांच है। ठीक है। आगे कॉम्बो बॉक्स, ये वो काफ़ी चीज़ें वो आती हैं, हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हमने आपने देखा फार्म का, ये फार्म एलिमेंट से स्टार्ट करना है, फार्म से ही क्लोज करना है, लेकिन हर एक से पहले लेबल आपने ज़रूर देना है। लेबल में ही आपने अपनी फार्म फील्ड देनी है, वो इनपुट हो, वो टेक्स्ट एरिया हो, वो सिलेक्ट हो। तो क्लियर है। तो ये देखें, आ जाएं आप, फार्म जो है ये क्या कह रहे हैं W3 स्कूल वाले, ये कहते हैं HTML फार्म्स, फार्म्स के एट्रीब्यूट, फार्म के एलिमेंट, इनपुट टाइप, कितनी इनपुट की किस्म के टाइप होंगे, इनपुट के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, इनपुट फार्म एट्रीब्यूट। ठीक है, ये काफ़ी इन्होंने डिटेल दी हुई है, तो हम इसको मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। अभी मैंने इस लेक्चर में आपको जस्ट फार्म का वन विंडो दी है। ठीक है। फिर अब मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं। फार्म एलिमेंट उसने कहा जी शुरू होगा फार्म, जिसमें एक इनपुट फील्ड होगी, इनपुट की टाइप टेक्स्ट होगी, रेडियो होगी, चेकबॉक्स होगी, सबमिट होगी, बटन होगा। समझ रहे हैं? पांच टाइप बता दें। फिर उसने कहा जी एक टेक्स्ट फील्ड होगी अगर, तो ये होगा उसकी, लेबल देंगे, फार्म में इनपुट टाइप का लेबल दिया, इनपुट फील्ड दी, ये लें इस तरह इनपुट, ये इनपुट ऐसे। अब ये वैल्यू ले रहा है, जो आप वैल्यू देंगे ये जाएगी पीछे सर्वर साइड प्रोसेसिंग के लिए, PHP या कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। आप ESP C# यूज़ करें, जो भी है आपकी, है ना, पाइथन यूज़ कर रहे हैं डिजेंगो फ्रेमवर्क में, तो आप जहाँ जिसमें भी, तो इनपुट से डाटा जाना ही जाना है उसमें। ओके है। तो लेबल में आगे बड़ी डिटेल दे रहा है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या होता है। फिर रेडियो बटन फील्ड बता रहा है आपको, इनपुट टाइप रेडियो बताएं, तो आप इस तरह रेडियो बताएंगे तो उसका ID बताएं, नेम बताएं, वैल्यू बताएं। ID और CSS की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी के थ्रू ही हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के jQuery में, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके है। चेक बॉक्सेस आगे, ये रेडियो बटन है, जिसमें से एक आप चूज़ कर रहे होते हैं एट अ टाइम। अक्सर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपने एक ही ऑप्शन देनी है यूज़र को, अक्सर आपने ऑप्शन देनी होती है कि वो तीनों सेलेक्ट कर सके, या दो या वन, कोई एक अपनी मर्ज़ी का। ठीक है। सबमिट बटन के थ्रू आप सबमिट करवाते हो, ये सबमिट बटन है, ये हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है। अब इनपुट पे आप एट्रीब्यूट नेम देते हो, ये इसमें दिया, टैक्स ID दिया है, अगर नहीं दिया तो आप कहता है ऐड करें एट्रीब्यूट दे सकते हैं। इस नेम के थ्रू ही आपने आगे गेट करना है। जैसे ये फॉर्म का क्या है, इंट्रोडक्शन है आपको जस्ट। ओके।
तो हम कल से इंशाल्लाह प्रॉपर इसको लर्न करना सीखेंगे। वन बाय वन मैं स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ाऊँगा आपको, जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको प्रॉपर यानी कि हम इसको यूज़ करेंगे पढ़ने के बाद, यानी कि आपकी जो फंडामेंटल्स है ना HTML के, वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इस कंटेंट अगर आपको अपील करता है कि वाकई आपको सीख रहे हैं, तो इसको शेयर किया करें, आप दूसरों तक भी फैलाएं, औरों तक भी भेजें, और इसको सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन इसको आप मेरी वीडियो चेक किया करें, डाउनलोड भी कर लिया करें, कोशिश किया करें ऑनलाइन देख लें। ठीक है। अगर कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाइक के साथ कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपको ये अच्छी चीज़ लग रही है, आप समझ रहे हैं, तो आप इससे आप हमारी क्या अप्रिसिएशन हो जाती है। ठीक है। तो इसको शेयर किया किया करें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे।